जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या है। ठीक है, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, अभी इस टाइम वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, और ये रीडिंग मेल फीमेल सभी के लिए होती है। और कुछ मेल भाई बोलते हैं कि लड़कियों के लिए होती है, लड़कों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए। मेल फीमेल, जीएफ बीएफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और हस्बैंड वाइफ, एक्स के लिए, क्रश के लिए, हर किसी के लिए रीडिंग है। ठीक है, और आप ऐसा ना सोचा करें कि खाली लड़कियों के लिए, सभी के लिए। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अपनी पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनको इमेजिन करिए, उनके बारे में सोचिए अच्छी अच्छी बातें, जिससे आपको अच्छे अच्छे आंसर मिले। ठीक है, और रीडिंग एक्यूरेट जाए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को पूरा सुना करें। आप लोग स्किप कर करके रीडिंग देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है, फिर उसमें क्या समझ में आएगा बताइए, इसीलिए लास्ट तक देखा करें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 7 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन ज़्यादा है, द स्टार, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, ऑफसेट, 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, पर्को, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आप जिनसे डील कर रहे हैं, आपके पर्सन ने आपको कभी समझा ही नहीं। ठीक है, आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को चलाने की बहुत कोशिश की है, जितना आपसे बना आपने इस रिश्ते के लिए किया है। ठीक है, बहुत कोशिश की है कि ये रिश्ता कभी टूटे नहीं, कभी बिखरे नहीं और हमेशा स्मूथ चले। इसलिए आपने इनकी हर गलती को माफ़ किया है, हर गलती को इग्नोर किया है। ठीक है, ये सोचकर कि ये पर्सन कभी सुधर जाएंगे या सुधर जाएंगी। ठीक है, लेकिन इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से, चॉइस होने की वजह से, या तो इनके घर वालों ने इनको कोई रिश्ता दिखाया हो और एक आप हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के साथ, और इनको लगा कि मेरे पास तो बहुत सारी चॉइस हैं, तो मुझे इस रिश्ते में ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके साथ ये जब तक रहे तब तक आपने इनको अनकंडीशनल लव किया है। ठीक है, हर तरफ से इनको सपोर्ट किया है, और उसके बावजूद भी इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आज ही ऐसा दिख रहा है कि वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और इनको लगता है कभी कभी कि ये इस रिश्ते में स्टे कमिटमेंट देता मैं तो शायद आज ये रिश्ता मेरे साथ होता। ठीक है, और हम कभी अलग नहीं होते, लेकिन इन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पाए। इनको ऐसा लगता है कि जब सही टाइम आएगा तो मैं यहाँ से निकल के बाहर जाऊँगा और या जाऊँगी, उसके बाद मैं इस रिश्ते के बारे में सोचूंगी मुझे क्या करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग ही कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहिए था, मुझे बात करनी चाहिए थी। ठीक है,
एक से ज़्यादा ऑप्शन की वजह से ये कभी ठीक से आपको समझ भी नहीं पाए और आपकी केयर भी नहीं कर पाए। जिस तरह का प्यार आपको इनसे चाहिए था, वैसा प्यार इन्होंने आपको दिया नहीं, ठीक है। आपकी डिमांड थी कि ऐसा पर्सन मिले आपको जो आपकी भावनाओं को समझे, आपके प्यार की कद्र कर सके, आपकी वैल्यू समझे, आपको समझ सके, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, ऐसी बात को वो आपका ध्यान रख सके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं इस रिश्ते में, ठीक है। आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझी गई है और ना ही उतनी केयर की है। हाँ, एक टाइम ऐसा था कि जब आप शुरू में इससे मिले थे या मिली थी, तब इन्होंने ज़रूर इतना दिखाया कि भई मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, और उस टाइम ये आपको लेके ऐसे पॉजेसिव थे कि कहीं आपको चोट ना लग जाए, कहीं आपको दर्द ना हो जाए, ठीक है। और ये सब होने से पहले मुझसे गुज़रना चाहिए कि भई इतना ध्यान रखा, इतना ख़्याल रखा कि भई तुम मेरी छत्र छाया में बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हें एक हवा भी नहीं छू सकती, ठीक है। एक टाइम पे इन्होंने ऐसा प्यार आपको दिखाया था। ऐसा नहीं कि इन्होंने आपसे कभी प्यार किया ही नहीं, प्यार किया लेकिन सीरियस नहीं थे, कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से कभी सच्चाई को जान ही नहीं पाए, वो सच्चाई देख ही नहीं पाए जो आप इनको दिखाना चाहती थी या दिखाना चाहते थे। आप चाहती थी या चाहते थे कि भई ये पर्सन जो भी है मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, जितना टाइम मैं इसको देती हूँ ये भी मुझे उतना ही टाइम दे, जितना प्यार मैं इससे करती हूँ उतना ही प्यार मुझसे भी ये करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इन्होंने दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, आपको नहीं दी। आपको तो इग्नोर किया है, आपके कॉल मैसेज को इग्नोर किया है, आपको इग्नोर किया है, आपके प्यार को इग्नोर किया है, ठीक है। जिस हिसाब से आपने रिश्ता चलाया उस हिसाब से रिश्ता चला ही नहीं कभी। बेशक ये आप पे नज़र रखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके अराउंड इनकी एनर्जी घूमती रहती है, लेकिन दिखाती ऐसा है कि दूसरी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके प्यार को ठुकरा कर, इग्नोर कर कर ये खुश नहीं है। इनको भी अकेलापन फ़ील होता है, आपसे बात करने का मन होता है, आपसे मिलने का मन होता है। इनको बिल्कुल अकेलेपन ने घेर लिया है, तन्हाई ने घेर लिया है, ठीक है। मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ, कभी-कभी लगता है कि परमात्मा के सिवा कोई अपना है ही नहीं। इनको ऐसा भी ख़्याल मन में आता है, ठीक है। आप इनसे शादी करना चाहती थी कि मुझे इस पर्सन से शादी करना है और ये पर्सन मेरे लिए शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वो मेरे लिए है, मुझे इसकी बुराइयों से कोई मतलब नहीं है। हर इंसान किसी के लिए परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। आपने इनको एक हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखा है। इनको कोई भी कमिटमेंट देना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि समाज का सामना मुझे करना पड़ेगा, अपने घर वालों के खिलाफ मुझे जाना पड़ेगा, तब तो मैं इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, वरना मुझे लगता नहीं कि इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट देने जैसी बात है, ठीक है। प्यार करते हैं आज भी आपसे ये, लेकिन वही है, जहाँ दिल लगाना चाहिए वहाँ दिमाग लगा रहे थे, जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ ये दिल लगा रहे थे। इन्हें खुद नहीं पता इस रिश्ते को किस तरह से चलाना है, ठीक है। आज ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन वो भी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि गलतियाँ ये कर चुके हैं। एक टाइम पर आपको ये इग्नोर इतना कर चुके हैं कि अब ये आपके पास आ भी जाएँ तब भी आप इनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। हाँ, इनको प्यार है आपसे, अपना प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे, ठीक है, लेकिन दिखा नहीं सकते ये। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, चीट किया है आपको और आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए। जो कुछ किया है उसका हिसाब किताब आपको चाहिए इनसे। थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने खुद ही आपको मना कर दिया कमिटमेंट देने के लिए कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, तुम्हें जो करना है करो, और मैं ज़्यादा दिन तक इस रिश्ते में नहीं रह सकता या कमिटमेंट नहीं दे सकता। हाँ, ऐसे ही रहना है तो रह सकते हो, लेकिन मुझसे किसी बात की उम्मीद मत करो। ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे शादी करूँगी या शादी करूँगा, अगर
रिलेशनशिप में रहना है तो रह सकते हो, और ये चीज़ आपको पसंद नहीं आई, ठीक है इनकी। और ये पर्सन जो भी है आपसे उम्मीदें बहुत रखते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, इनको लगा कि आपके साथ शायद इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, इसलिए इन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए। आप इनसे ट्रू लव करती हैं, आपने अपने पर्सन को अपना सोलमेट मान लिया है कि ये पर्सन मेरा सोलमेट है, और जितना प्यार इसने मुझे किया है इतना प्यार मुझे कोई कर नहीं सकता, इसके जैसे मुझे कोई मिल नहीं सकता, तो मुझे यही पर्सन चाहिए, ठीक है। आप इनसे गुस्सा करती हैं, नाराज़ हैं, कमिटमेंट की मांग करती हैं इनसे, तो इसलिए करती हैं क्योंकि आपको लगता है कि इससे ज़्यादा बेहतर इंसान मुझे नहीं मिल सकता, चाहे इन्होंने आपके साथ अच्छा किया है या बुरा किया है, लेकिन फिर भी आप इनके लिए ही मरती हैं। आपके दिल में जो आस है इनके लिए ही, आप इनके साथ रियूनियन करना चाहती हैं, इनके साथ एंगेजमेंट करना चाहती हैं, इनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं, ये सपना है आपका अपने पर्सन के साथ। आपके पर्सन को जितनी होप है आपसे, ठीक है, कि आप इनके लिए एफर्ट लगाएंगी, इनको अपना प्यार दिखाएंगी, आप इन्हें मोटिवेट करती हैं, आप इन्हें आगे तक लेके जाने की सलाह देती हैं, आपने कभी इनको टूटने नहीं दिया, हमेशा संभाल के रखा है, तो ये सारी उम्मीदें आपसे करती हैं, ठीक है। क्या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, ये बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को बैलेंस करना है किसी तरह से, लेकिन आप ये ना सोचें कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली गई है, अभी गई नहीं है थर्ड पार्टी। एक्शन लेना चाहते, आना चाहते हैं आपके पास, मिलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इस रिश्ते में सक्सेस भी चाहते हैं। एक होप है इनके अंदर कि ये एक्शन लेंगे आपके लिए, अपने दिल की बात बताएंगे, ठीक है, और न्यू आइडिया के साथ, न्यू प्लान के साथ ये आपके पास आएंगे, ठीक है, लेकिन सोचते हैं कि मैंने तो इसके प्यार को ठुकरा दिया, इसे छोड़ दिया, या फिर बहुत परेशान किया है, बहुत तंग किया है, कभी मैं समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाई, तो इस बात का इनको रिग्रेट होता है, ठीक है। इनके पास नेम फेम पैसा वैसा सब कुछ है, बस आप नहीं है, इसी बात का इनको दुख है, ठीक है। पछता रहे हैं आपको खोकर, दिल ही दिल में रो रहे हैं, अपने अंतर मन में झांक, दिन में सपने देख रहे हैं। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेकर, क्या ये आपको फिर से एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इनकी एनर्जी पहले से चेंज हुई है या नहीं हुई है, देखते हैं। एक्शन लेना चाहते हैं ये, पछता रहे हैं, ठीक है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरे इंतकाम में देखेगा, दर्द में जी रहे हैं आज, ये पेन में है बहुत ज़्यादा, सैड है, दुखी है, परेशान है, बॉटम में है द हेरोफेंट। एक्शन लेना चाहते हैं ये, ठीक है, प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं। इनको हार्ड वर्क लग रहा है, इनको लग रहा है कि अगर मैं उसके पास जाऊंगी या जाऊंगा तो मुझे बहुत हिम्मत लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा करेज दिखाना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के मुझे जाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं जाऊंगा, अगर ऐसे ही गया तो मुझे मुँह की खानी पड़ेगी, या गई, ठीक है। और यहाँ भी रिग्रेट है, यहाँ भी रिग्रेट है, यहाँ भी पछता रहे हैं किसी थर्ड पार्टी में डालकर, या आपको समझ नहीं कर कर, ठीक है। जो प्यार, जो केयर आप जो डिज़र्व करते थे वो इन्होंने दिया नहीं आपको, आपके प्यार की कदर नहीं की। आज देखो कर्मा इनको मिल रहा है, ये जहाँ भी है वहाँ खुश नहीं है। कह सकते हैं कि कर्मा बैक होता है, एक टाइम पे आपने इन्होंने आपको रुलाया, आज ये खुद रो रहे हैं, ठीक है। आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाए कि ठीक है तुम जैसे रखोगे मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूँ, जैसा रखोगी मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूँ, कि तुम मुझे छोड़ो मत। थर्ड पार्टी है, ठीक है, लेकिन कोई भी इंसान अपने पर्सन को बांट नहीं सकता, किसी और का नहीं होते हुए देख सकता, ठीक है।
तो आपने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा, बस क्लैरिटी मुझे दे दो, तुमको रहना है तो बस मेरे साथ रहो, मैं वो सब कुछ करूँगी जो तुमको चाहिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने फिर भी थर्ड पार्टी में ये गए आपको छोड़कर, और अब जाने के बाद में थर्ड पार्टी के बीच में चाहे जो भी कुछ हुआ हो, ठीक है, लेकिन आज ये पछता रहे हैं, अंदर से रो रहे हैं। कहते हैं ना, जब आत्मा धिक्कारती है तो इंसान अपनी ही नज़रों में गिर जाता है, डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। इनको लग रहा है कि मैंने गलत जगह हाथ रखा या गलत चीज़ों को चूज़ कर लिया, मुझे सही चीज़ों को चूज़ करना चाहिए था, ठीक है। अपने आप में ही पछता रही हैं, और पेनफुल एनर्जी है इनकी। इनको लग रहा है बहुत अंदर तक किसी ने घाव कर दिया, अंदर तक किसी ने चोट पहुंचाई है, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके मन में एक होप है, एक आस लेके जी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें भड़काते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है कोई जो इनको भड़काती है। ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आजकल, सैड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी थर्ड पार्टी ने भी इनको भड़काया है आपके प्रति। फुल मून में, न्यू मून में इनकी एनर्जी चेंज होती है। जब ये रात का समय होता है तो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, आपके बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं, ठीक है, और सोच सोच के परेशान होते हैं। आपको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, ये भूल नहीं पा रहे हैं आपको, ठीक है। आपको खोने से डरते हैं ये, कहते हैं कि अब दोबारा से खोना नहीं चाहते आपको ये, ठीक है। होल्ड करके रखा है इन्होंने, ना ही किसी के होने देते हैं और ना ही खुद आपके होते हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी। एफर्ट लगाएंगे ये, ठीक है, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। दुखी तो है ये, अंदर ही अंदर बहुत टूट के रह गए हैं, ठीक है। अपनी तरफ से इस रिश्ते में एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है। अब ये इनको जो कुछ भी करना पड़ेगा ये करेंगे या करेंगी, ठीक है। मेल फीमेल सबके लिए है, सही टाइम का वेट कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि अगर मैंने यूं ही गया तो कुछ ठीक ही नहीं होंगी, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो इसलिए सही टाइम का वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कुछ मिरेकल होगा, कुछ चमत्कार होगा, और होगा। किस्मत का पहिया जब घूमता है ना, भाग का पहिया, तो अच्छों की किस्मत बदल जाती है, ठीक है। तो इनको भी लगता है कि मेरी भी किस्मत एक दिन बदलेगी और मेरा पर्सन मेरे पास आएगा, ठीक है। बार बार दिख रहा है कि ये बहुत परेशान है, इनको रिग्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत दुखी हैं, आपके पास आना चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, अपनी ही नज़रों में जैसे गिर गए हैं, और एंजाइटी है, डिप्रेशन में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन ये ग्रहण हटते ही ये आपके पास आएंगे और जजमेंट होगा, ठीक है, रिबर्थ होगा, इनकी अवेकनिंग हो रही, एंजल ब्लेसिंग है, ठीक है। तो इस रिश्ते में आपका इनके साथ रिबर्थ होगा, रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है। और इस रिश्ते में कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपके पर्सन का कोई कॉल मैसेज आ सकता है, या वो डायरेक्ट मिलने को बोल सकते हैं, या फिर कोई थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं, लेकिन हाँ, आपका मिलन होगा इनके साथ। क्यों होगा? क्योंकि हमारे बीच है द हेरोफेंट, 10 ऑफ कप्स, ठीक है, पॉजिटिव कार्ड है, इसलिए आपका इनके साथ फिर से रिबर्थ होगा, रिकन्सिलेशन होगा और रीयूनियन होगा, ठीक है। क्योंकि ये चाहते हैं, अब आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, कि आपके पर्सन आपके बिना कहीं भी खुश नहीं है, बहुत परेशान है, तो इसलिए खुद ही आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। और पास्ट में जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अभी तो ये फ़िलहाल परेशान हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। 20 घंटे में कॉल मैसेज आ जाए, 20 दिन में आ जाए, 10 दिन में आ जाए, 5 दिन में आ जाए, 5 हफ्तों में आ जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। अगर ये रीडिंग आपको
पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।